हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश आप लोगों के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग्वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तथा आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9 के जो है झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं उनका जो है सॉल्यूशन लेकर के आप लोगों के पास आया हूं। ठीक है, तो आप लोग यदि इस मेरे ऋग्वेदा एकेडमी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप लोगों को, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस कोरोना काल होने में झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल प्रश्न पत्र को सिलेबस को कम करके किस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे उनका तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे तथा उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। यह कक्षा 9 के लिए है और विषय हिंदी के लिए है, सेट 1 है 2021 में। ठीक है, इसमें कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 40 होंगी तथा सभी जो होंगे वो वैकल्पिक होंगे, यानी कि आपको OMR सीट मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ गोला यानी घेरा बनाना है। ठीक है, और सभी प्रश्न जो रहेंगे वह 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टोटल नंबर होंगे पूरे 40 नंबर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो है वह निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। यानी कि जो प्रश्न यहाँ पर गद्यांश दिया गया उसको पहले पढ़ेंगे तथा जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं। कहानी क्या बोल रही है। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और कारखानों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्र में जल की समस्याओं का अध्ययन करें। ठीक है, तो यह गद्यांश था। इसके बाद इसमें से प्रश्न बने हैं इसी में से। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे तथा समझेंगे। एक पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक समय सब जगह क्या मिल जाता था। तो एक समय जो सब जगह जो मिल जाता था वह क्या चीज़, जल। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक समय किसको कोई महत्व नहीं देता था। तो किसको, जल को। ठीक है, दूसरा प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अब जल कैसा संसाधन बन गया। अब जो जल जो है वह बहुमूल्य संसाधन बन गया है। अगला प्रश्न बोला है नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो यह जो है नगरीय, यह जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा। नगरीय, यह जो है वह प्रत्यय है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प को चुने। ठीक है, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसा संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व तो बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों यथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इसके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इसके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती। वह इनके बिना
कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, दर्द और मुस्कान के बिना भी कोई भाषा जीवन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यह था स्टोरी यानी कि गद्यांश, और इससे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है कि आदमी की पहचान किससे होती है, तो आदमी की पहचान जो होती है क्या चीज़ से, उसकी भाषा से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। भाषा के कौशल यानी कि लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। आदमी की पहचान से उसके बारे में क्या पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती है। दर्द और मुस्कान के बिना जो है वह जीवंत नहीं हो सकती, जैसा कि आप लोग को यह स्टोरी यानी कि गद्यांश में दिया गया सारा चीज़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो एक नगर पालिका के पास एक पत्र लिखना है, तो सेवा में नगर पालिका के जो होते हैं वह अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष लिखना होगा। ठीक है, अधिकारी नहीं, क्योंकि इसका जो होता है इलेक्शन यानी कि चुनाव के द्वारा चुना जाता है और वो नगर पालिका नगर निगम को। ठीक है, विषय सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु। ठीक है, विषय क्या होगा विषय यहाँ पर हो जाएंगे सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु, यानी कि 10 का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। सफाई महोदय निवेदन के साथ कहना है, निवेदन के साथ क्या करना है, कहना है कि मैं कृष्ण नगर मोहल्ले की निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले की नालियों एवं सड़कों में गंदगी भरी हुई है, अतः अनुरोध है कि मेरे मोहल्ले में नालियों एवं सड़कों की गंदगी नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा करें, यानी कि मोहल्ले यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 12 का जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है क ख ग, कहने का मतलब यहाँ पर अपना नाम या पता बता लिख सकते हैं, तथा ऊपर उसके ऊपरी जो है वह विश्वास भाजन हो जाएगा। 13 में क्या हो जाएगा, विश्वास भाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। सम्राट का जो होगा सम्राज्ञी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 15 नूतन का विलोम क्या होगा, नूतन का विलोम जो होगा पुरातन हो जाएगा। ठीक है, आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है। चक्षु मने भी आँख होता है, नयन मने भी आँख, दृष्टि मने आँख, लेकिन कर्ण मने आँख नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। पुस्तक का बहुवचन पुस्तिकाएं हो जाएंगे। ठीक है, प्रसाद का सही अर्थ भेद क्या होंगे। ठीक है, प्रसाद का, ठीक है, तो प्रसाद का मतलब होता है जब मान चलिए कोई भगवान को भोग लगाए तो उसको बोलते हैं प्रसाद। और प्रसाद जो होता है जो राजा महाराजा जो रहने वाला जो स्थान होता है उसको वहाँ पर उसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में उतना इसमें मैच इट नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में मार सकते हैं कि प्रसाद का मतलब भोग होता है, तथा एक प्रसाद का मतलब भक्ति या फिर राजाओं के रहने के लिए जो स्थान होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड़ी चोट एक करना का मुहावरे का अर्थ क्या है कि अत्यधिक परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आँख का तारा होना, आँख का तारा होना कहने का मतलब हुआ कि अत्यधिक प्यारा होना, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, तो पानी बरस रहा है जो वह है क्या है, एक सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, मानव का सही विशेषण क्या होगा, तो मानव का सही विशेषण मानवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न जो है बोला कि निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन सा है। तो परिणामवाचक विशेषण करने का मतलब कि परिमाणवाचक कहने का मतलब है कि मात्रा। ठीक है, तो मात्रा यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलो आलू, यहाँ पर मात्रा बताया जा रहा है कि कितना आलू, तो 1 किलो। जैसे सब्जी दही चौथाई सब तो पता नहीं कि कितना है, लेकिन
इसमें पता चल रहा है कि आलू कितना है, वह 1 किलो है, तो परिमाण बता रहा है। ठीक है, नीर उपसर्ग से निर्मित है। नीर किससे निर्मित है, तो वह निर्जन से निर्मित है। ठीक है, आई प्रत्यय किस में लगा हुआ था, भलाई में जो है आई प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 1 जो हो जाएगा वह सही हो जाएंगे। ठीक है, नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। अब जो है यहाँ से जो प्रश्न जो है वह किताबों से है। ठीक है, ऊपर में जो थे वह व्याकरण से थे। ठीक है, 2 बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन था, तो सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु जो था वह गधा था। ठीक है, नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, तो देवी मैना नाम था। ठीक है, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को डांडे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं कि सावले सपने की याद में बर्ड वॉचर किसे कहा गया है, तो सावले सपनों की याद में बर्ड वॉचर जो है यह सबसे पहले जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तथा अपने दोस्त सलीम की यादों में या सलीम की लाइफ स्टाइल जीवन के आधार पर जो है वह लिखा गया तथा इसमें जो बर्ड वॉचर जो है वह सलीम अली को ही कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार के हैं, वह जो है संस्मरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला, तो चांदी का कटोरा मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है, मानसरोवर जो है वह मन या मानस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो पखा पखी का जो शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा पक्ष विपक्ष हो जाएंगे। ठीक है, वाक किसकी रचना है, वाक जो है ललगद की रचना है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है मक्खनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध है। ठीक है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया, मेघ आए कविता में जो है वह वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए, तो प्रश्न की भांति जो है वह बच्चों का काम पर जाना जो है वह लिखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि माटी वाली पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो इसका जो नाम जो है विद्यासागर नौटियाल है। ठीक है, रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है, तो उमा की माँ का नाम जो है वह रमा है। ठीक है, माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी क्यों छिपाई थी, अपने बूढ़े पति के लिए। ठीक है, तो यह थे झारखंड बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 9 के लिए जो हिंदी का जो सेट 1 था उसका सॉल्यूशन। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा इस मेरे ऋग्वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।